किंग कोहली, क्रिकेट का शायद ही ऐसा कोई रिकॉर्ड होगा जो इस इंसान ने अपने नाम ना किया हो। And he enters. Man for the big stage, the big occasion. The bigger the game, the more he wants to contribute. The king of 22 yards. Any form of the game, Kohli is the greatest player on the planet. He is a god of the game. Virat Kohli is the best part of every second of life. Finishes games. He doesn't like to leave them for somebody else. Superstar guy. You know, lose another one. क्रिकेट हिस्ट्री के लगभग सभी लिविंग लेजेंड्स ने यह माना है कि विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। Scoring a century with 7 stitches in your hand, I don't think any other player could do that. He's a great performer. Fantastic. Leadership. Impatient. Genius. All-round champion. Greatest batsman of the world today. अगर मैं इनके रिकॉर्ड्स गिनवाने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाए। अपनी पूरी लाइफ में इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी ऐसी क्या चीज थी जिसने विराट कोहली को अपने सबसे पसंदीदा फॉर्मेट में रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया? I used to look at Virat and think he's got like Australian fight in him. He won't shy away from anything, but he's going to be certainly tested against a fired-up Josh Hazlewood and Mitchell Starc. इसको जानने के लिए हमको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद लगभग सभी सीनियर प्लेयर्स रिटायरमेंट ले रहे थे। उस वजह से यंग प्लेयर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। विराट कोहली को 2011 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की प्लेइंग 11 में पिक किया जाता है। उनकी पहली टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही थी। पहले टेस्ट में विराट कुछ ज्यादा खास नहीं करते हैं। पहली इनिंग में 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और सेकंड इनिंग में 0 पर ही आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन और ऑस्ट्रेलियन क्राउड के प्रेशर ने विराट के लिए चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ा दिए थे। उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज्यादा स्लेजिंग करती थी। नए प्लेयर्स को डराकर उनको आउट कर देना और टीम्स पर प्रेशर बनाना उनके गेम प्लान का एक हिस्सा था। अब क्योंकि विराट कोहली टीम में नए थे तो सेकंड टेस्ट के दौरान जब विराट कोहली बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहे थे तब ऑस्ट्रेलियन क्राउड उनको गालियां दे रहा था। उस मोमेंट पर विराट कोहली ने उनको मिडिल फिंगर दिखा दी। इसकी वजह से उनको 50% मैच फीस का फाइन देना पड़ा और अगले दिन ऑलमोस्ट हर ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर उनका फोटो छपा था और मीडिया उनके अग्रेसिव एटीट्यूड के बारे में लिख रही थी। उस वजह से विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पर काफी पॉपुलर हो गए थे। उसके बाद चौथे टेस्ट मैच में विराट ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई। सीरीज तो इंडिया 0-4 से हार गई थी, लेकिन विराट की उस सेंचुरी ने सबको नोटिस करने पर मजबूर कर दिया। इंडिया में भी सब विराट कोहली के बारे में ही बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में एक प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया में ही उनको मिडिल फिंगर दिखा दी। अब कम उम्र में ज्यादा सक्सेस मिलने की वजह से विराट कोहली का लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया था। लेट नाइट पार्टियां करते थे, रात भर दोस्तों के साथ घूमते रहते थे, जिम स्किप कर देते थे और जंक फूड खाते थे। फिर धीरे धीरे इन चीजों का असर मैच में भी दिखने लगा। आईपीएल 2012 में उन्होंने मात्र 364 रन बनाए और वो भी 111 के स्ट्राइक रेट से। एक के बाद एक हर मैच में विराट कोहली फ्लॉप हो रहे थे। एक दिन जब उन्होंने मिरर में अपने आप को देखा तो खुद को बोला कि एक इंटरनेशनल प्लेयर ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखता है। उस दिन से उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी डाइट और फिटनेस पर फोकस करेंगे और देखते ही देखते उन्होंने 10 महीनों में 6 से 7 केजी वेट लॉस कर दिया। और 2014 के आते आते विराट कोहली ने खुद को सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी ट्रांसफॉर्म कर लिया था। फिर 2014 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान MS धोनी इंजर्ड हो जाते हैं और पहले मैच में विराट कोहली स्टैंडिंग कैप्टन बनते हैं। फिर सेकंड टेस्ट मैच में MS धोनी फिट होकर वापस आते हैं और उस मैच के दौरान मिचेल जॉनसन ने विराट कोहली के ऊपर बॉल थ्रो कर दी थी, तो उस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। उसके बारे में आज भी लोग बातें करते हैं। उस मैच में विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, Someone who doesn't respect me, I've got no reason to respect him. I'm out here to play cricket, not to earn anyone's respect. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट मैच में MS धोनी टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेते हैं और विराट कोहली को बना दिया जाता है टीम इंडिया का फुल टाइम कैप्टन। पर उस टाइम पर इंडिया की टेस्ट रैंकिंग 7वें नंबर पर थी, लेकिन विराट कोहली ने कैप्टन बनते ही मानो पूरी टीम ही चेंज कर दी। सारी टीमें टीम इंडिया से डरने लगी। जो टीम पहले शांति से क्रिकेट खेलती थी अब वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलने लगी थी। और 2016 के आते आते विराट कोहली ने टीम इंडिया की टेस्ट रैंकिंग को 7वें नंबर से नंबर 1 तक पहुंचा दिया। उनके अग्रेसिव स्टाइल और कंसिस्टेंसी ने हर प्लेयर को वो कॉन्फिडेंस दिया जो उनको चाहिए था। 2016 के बाद विराट कोहली ने वर्ल्ड क्रिकेट में जो डोमिनेशन दिखाया ना, वो नॉर्मल प्लेयर दिखा ही नहीं सकता। हर फॉर्मेट में, हर कंडीशन में, हर अपोजिशन के अगेंस्ट विराट कोहली एक अलग ही जोन में थे। जहां दूसरे प्लेयर्स 1-2 साल तक अपने पीक पर रहते हैं, विराट कोहली 3 से 5 साल तक अपने पीक पर रहे। व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी विराट ने कई रिकॉर्ड बनाए। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में और 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंडिया हारा जरूर, लेकिन बायलैटरल सीरीज में 15 सीरीज जीतकर उन्होंने अपना विन परसेंटेज 70.43% तक पहुंचा दिया, जो कि MS धोनी से भी कई गुना बेटर था।
ओवरसीज ओडीआई सीरीज में विराट कोहली पहले ऐसे कैप्टन बने जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में सीरीज जीते थे और इस तरीके से उन्होंने एज ए कैप्टन टीम इंडिया को नई हाइट्स पर पहुंचाया। उसके बाद शुरू हुआ उनके करियर का सबसे बड़ा डार्क फेज। 2019 का वर्ल्ड कप हारने के बाद विराट कोहली की फॉर्म धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। 2020 और 2021 में वो एक भी सेंचुरी नहीं मार पाए। ऐसा पहली बार हुआ था कि विराट कोहली के पूरे करियर में वो 2 साल तक एक भी सेंचुरी नहीं मारे थे। उसके बाद 2021 के T20 वर्ल्ड कप में पहली बार टीम इंडिया लीग स्टेज से ही बाहर हो जाती है। इस टाइम पर विराट कोहली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था कि ना खुद की परफॉर्मेंस निकल रही है और ना टीम के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो वर्कलोड मैनेज करने के लिए विराट कोहली ने T20 कैप्टनसी छोड़ने का फैसला लिया। विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने सिर्फ T20I की कैप्टनसी छोड़ी थी, बाकी वो ओडीआई और टेस्ट में एज कैप्टन कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई ने उनसे ओडीआई कैप्टनसी भी छीन ली। 2022 की एक रिपोर्ट में लिखा था कि विराट कोहली का बीसीसीआई के सीनियर प्लेयर्स के साथ बिहेवियर ठीक नहीं था, उस वजह से उनको फेल्ड कैप्टन का टेक देकर उनसे फोर्सफुली ओडीआई और टेस्ट की कैप्टनसी ले ली गई। इसके बाद रोहित शर्मा को टीम इंडिया का ओल्ड फॉर्मेट कैप्टन बनाया गया, पर विराट कोहली को लोग हर तरफ से ट्रोल कर रहे थे। बड़े से बड़े दिग्गज प्लेयर्स उनको टीम से बाहर निकालने की बातें कर रहे थे क्योंकि विराट कोहली को सेंचुरी बनाए हुए 1000 दिन से ज्यादा हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो विराट कोहली खत्म हो चुके हैं। सब बोल रहे थे कि अब इनका करियर बिल्कुल फिनिश हो चुका है, इनको टीम से निकाल देना चाहिए। फिर आता है एशिया कप 2022। अफगानिस्तान के अगेंस्ट सुपर 4 के क्वालिफायर मैच में विराट कोहली 1020 दिनों के बाद एक सेंचुरी बनाते हैं और ये साबित कर देते हैं कि वक्त थमा जरूर था लेकिन खत्म कभी नहीं हुआ था। और इसके बाद 2022 के उस T20 वर्ल्ड कप को कौन भूल सकता है जहां पर MCG पर विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 82 नॉट आउट की वो हिस्टोरिकल पारी खेली थी। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. इसके बाद विराट कोहली अपने प्राइम फॉर्म में वापस आ चुके थे। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में टॉप रन स्कोरर बनते हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी उन्हें मिलता है। इसके बाद 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में सिर्फ 11 इनिंग्स में 765 रन बनाकर हाईएस्ट रन इन वर्ल्ड कप बाय एन इंडिविजुअल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं। इसी के साथ 3 सेंचुरी और 95 का हाईएस्ट एवरेज इन वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेते हैं। और इसी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे उस सेमीफाइनल में विराट कोहली अपनी 50th सेंचुरी बनाकर द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के उस अनब्रेकेबल रिकॉर्ड को तोड़कर इकलौते ऐसे प्लेयर बन जाते हैं जिन्होंने ओडीआई में 50 सेंचुरी मारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग 2023 का वो वेल डिजर्व वर्ल्ड कप हार जाते हैं। इसके बाद 2024 के उस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में विराट कोहली 76 रन बनाकर इंडिया को डिफेंडेबल स्कोर तक पहुंचाते हैं और 13 सालों बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में हम फिर से वर्ल्ड कप उठाते हैं। और इसी के साथ विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा T20I से रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं और उनके ही साथ इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ भी रिटायर हो जाते हैं। फिर इंडियन टीम का नया हेड कोच बनाया जाता है गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर हमेशा से ये चाहते थे कि पूरी टीम उनके कंट्रोल में हो। वो ये चाहते थे कि हर प्लेयर उनकी ही बात माने, लेकिन टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर प्लेयर्स उनकी बात नहीं मान रहे थे और ये बात कहीं ना कहीं उनके मन में खटक रही थी। फिर आती है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में सिर्फ 15 महीनों बाद ही एक चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत जाती है। लेकिन गौतम गंभीर को विराट कोहली और रोहित शर्मा से प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो लोग उनकी बात नहीं मान रहे थे और गौतम गंभीर को एक तरीके से बीसीसीआई का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा था। अब क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स रणजी मैचेस नहीं खेलते थे, इसलिए बीसीसीआई ने कंपलसरी कर दिया कि जो प्लेयर रणजी मैच नहीं खेलेगा उसको टीम इंडिया में जगह नहीं मिलेगी। उस वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली कई सालों बाद अपने स्टेट के लिए रणजी मैचेस खेलते हैं। और दिल्ली में हो रहे एक रणजी मैच के दौरान विराट कोहली ने अपने कोच से ये कहा था कि अगली टेस्ट सीरीज में मैं इंडिया के लिए 2-3 सेंचुरी बनाना चाहता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विराट कोहली कहीं ना कहीं चाहते थे कि वो आगे टेस्ट क्रिकेट खेले, लेकिन पता नहीं क्या होता है, अचानक 12 मई 2025 को विराट कोहली इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। इन सब बातों से ये तो क्लियर हो जाता है कि विराट कोहली ने अपने मन से टेस्ट रिटायरमेंट
बिल्कुल नहीं ली। उनको कहीं ना कहीं फोर्स किया गया और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कोई ना कोई तो पॉलिटिक्स जरूर हुई। इस रिटायरमेंट की पोस्ट से कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें लिखा था कि बीसीसीआई सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप करना चाहती है और नए प्लेयर्स को मौका देना चाहती है। शायद इसी वजह से विराट कोहली ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखा और बीसीसीआई के ड्रॉप करने से पहले ही उन्होंने टेस्ट को अलविदा कह दिया। विराट कोहली के बिना टेस्ट क्रिकेट हमेशा अधूरा रहेगा। उनकी डेडिकेशन, उनका अग्रेशन और उनकी कंसिस्टेंसी हमेशा याद रखी जाएगी। अगर आप भी विराट कोहली के फैन हैं तो कमेंट सेक्शन में किंग कोहली जरूर लिखना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।